स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 16.2 कराने जा रहे हैं। मैं आपको रूल के बारे में बता देता हूँ। आपको इस चैप्टर के बारे में सिलेंडर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया है। सिलेंडर क्या होता है? ये आपकी शेप का होता है, ये आपकी रेडियस होती है। इसकी टॉप और बॉटम की रेडियस सेम होती है और हाइट आपकी होती है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम, कर्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हैविंग डायमेंशन। अब उन्होंने कहा कि आप वॉल्यूम और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालो जिसकी डायमेंशन नीचे दी हुई है। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है? 5 × 5। एच की कितनी है? 21। अब 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, तो आपका 22 × 5 × 5 × 3 इजिकल टू हो गया आपका 1650 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हुआ आपका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर 5 × एच 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 × 22 × 5 × 3 कितना है आपका? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच 2 × 22 × 7 × 5 ब्रैकेट 5 + 21 आपका 22 44/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 21 + 5 26 और कितना आ गया आपका? इसको मल्टीप्लाई 5720/7 जिसे हम डिवाइड करके लिख सकते हैं 817.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द टू सिलेंडर्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3। फाइंड द रेशो ऑफ देयर हाइट्स इफ देयर वॉल्यूम इज सेम। उन्होंने कहा है कि दो सिलेंडर के डायमीटर का रेशो आपको दिया हुआ गिवन है और आपको उन दोनों सिलेंडर के हाइट का रेशो निकालना है, जबकि उनके दोनों के वॉल्यूम क्या है? आपके सेम है। हमने माना लेट द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर इजिकल टू 2x। यहाँ ये रेशो में दिए थे, इनके साथ में हम क्या कर लेते हैं? वेरिएबल लगा लेते हैं 2x। एंड द डायमीटर ऑफ द सेकंड सिलेंडर कितना हो जाएगा आपका? 3x। अब R1 इजिकल टू कितना है आपका? भाई R1 रेडियस क्या होगी? डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर कितना है? 2x अपॉन 2 कितना आ गया? x। R2 3x/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर पाई R1 स्क्वायर H1 इजिकल टू पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई उड़ा दिया आपने, ठीक है भाई। R1 कितना? x का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1। R2 कितना है? 3x/2 का होल स्क्वायर। अब हम H1 के नीचे क्या लेंगे? H2 अपॉन 3 जा 9x²/4/x²। अब आप देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9x²/4 मल्टीप्लाई x²। x² से आपका x² कट गया, ठीक है ना। कितना आ गया? 9/4। तो ये रेशो कितनी बनी आपकी हाइट की? 9:4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 6358 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस एंड द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। भाई हाइट कितनी है? 28 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है? 6358 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R² एच 22/7 मल्टीप्लाई R²। एच कितना है? 28। इसको 28 को 7 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 4 इजिकल टू 6358। अब आप क्या करेंगे? R² इजिकल टू 6358/22 मल्टीप्लाई 4। इसको हम डिवाइड कर किया हमने, इससे 22 से डिवाइड करते एरिया में से कितना आता है? 289, यानी कि 289/4। यह आपका R² आया। अब आपका R² इजिकल टू भाई 289 को हम 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि R इजिकल टू कितना आ गया? 17/2 सेंटीमीटर। अब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इजिकल टू 2 पाई आर एच 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 17/2 मल्टीप्लाई 28, ठीक है ना।
अब 2 से 2 उड़ा दिया आपने, 7 से 28 को डिवाइड कर दिया, 4 आ गया आपका। तो 22 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 4, आपका आंसर आया 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 4400। अब कर्ड सरफेस सिलेंडर क्या होता है आपका 2πRH, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 220, सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πR इजिकल टू 220। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो 2πR है इसकी वैल्यू हम इस कर्ड सरफेस एरिया में रख देंगे आपका। तो कितना आएगा भाई, 2πR की प्लेस पे हमने क्या कर दिया 220 मल्टीप्लाई H इजिकल टू 4400। तो H आपका कितना आ गया 4400 को 220 से डिवाइड कर दिया, H कितना आ गया आपका 20, ठीक है ना। डेट्स ऑल। अब सर्कमफ्रेंस सर्कल की क्या है भाई, हमने H तो फाइंड कर लिया, अब हमें R भी तो फाइंड करनी है ना। अब सर्कमफ्रेंस कितनी है आपकी 220 है, 2πR इजिकल टू 220, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई R इजिकल टू 220। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 44 मल्टीप्लाई R इजिकल टू 220 मल्टीप्लाई 7। तो R कितना आ गया आपका भाई, 220 को 44 से डिवाइड करें कितना आएगा 5, R इजिकल टू कितना आ गया 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब भाई R आपने फाइंड कर लिया, H फाइंड कर लिया। अब आप क्या निकाल सकते हैं आसानी से, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πR स्क्वायर H इजिकल टू 22/7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 20। अब 7 से डिवाइड करेंगे 35 को, कितना आएगा आपका 5, तो 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 20, जिसका आपका आंसर आएगा 77,000 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ द अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक ए वेल विच इज 20 meter deep and has a diameter of 4 meter. If the earth is dug out in the speed out over the rectangular plot, dimension इसकी 14 meter multiply 11 meter, what will be the height of the platform of so form। इन्होंने कहा है कि हम इस एक कुएं में से मिट्टी को निकालते हैं जिसकी गहराई 20 मीटर है और उसका डायमीटर आपका 7 मीटर है, और उस निकाली गई मिट्टी को हम एक रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उस पर फैला देते हैं जिसकी लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। अब हमें ये बताना है उस प्लेटफार्म पे जो मिट्टी फैला दी जाती है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। अब भाई डीप ऑफ द वेल H जो 20 मीटर है, डायमीटर कितना है 7 मीटर, तो रेडियस 7/2 मीटर हो जाएगी। लेट अस द हाइट ऑफ द प्लेटफार्म H मीटर, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफार्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफार्म L इंटू बी इंटू H इज इक्वल टू πR स्क्वायर H। अब देखो 14 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई H 22 मल्टीप्लाई 7 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 20। अब देखो भाई इससे 2 से काटा कितना आ गया 10, 2 से काटेंगे कितना आ गया 11, 7 से 7 को उड़ा दिया, आप 14 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई H इजिकल टू 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। तो H क्या आ जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10/14 मल्टीप्लाई 11, 11 से 11 चलेगा, 7 से 14, 2 जब आ गया 2 से 10 को डिवाइड 5, यानी कि H आपका आ गया 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ द सिलेंड्रिकल विसल्स ओपन एट द टॉप हुज इंटरनल डायमीटर इज 8.4 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 20 सेंटीमीटर। भाई इंटरनल डायमीटर कितना है 8.4 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या होगी 8.4 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.2, H कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा πR स्क्वायर H, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 20, आपने मल्टीप्लाई किया कितना आ गया आपका आ गया 11,088 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब हम जो सेंटीमीटर क्यूब है हमें आंसर किस में निकालना लीटर में, तो हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे 1000 से, आपका आ गया 1.1088 लीटर। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी फुल बैग्स ऑफ राइस कैन बी इम्पेटेड into a circular drum of height 3.5 meter and base radius 2.1 meter if the space required by each bag of rice 2.1 मीटर क्यूब। इन्होंने कहा हम कितने राइस के बैग इसमें रख सकते हैं, सिलेंडर को जो सर्कुलर ड्रम है
जिसकी हाइट आपकी 3.5 मीटर है और उसकी पेज की रेडियस 2.1 मीटर है ना। और जबकि एक बैग को जो है स्पेस जो चाहिए 2.1 मीटर क्यूब का चाहिए, तो एच कितनी है 3.5 मीटर, आर कितनी है 2.1 मीटर। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर ड्रम क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 3.5, 7 से डिवाइड करिए 2.1 कितना का 0.3, 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 3.5। इसकी आप मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि इजी से हो जाएगा आपका। बाय रिक्वायर्ड स्पेस फॉर ईच बैग ऑफ राइस 2.1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ बैग्स, जो आपका वॉल्यूम आया था सर्कुलर ड्रम का उसको एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2.1 अपॉन 2.1। अब आप समझ गए होंगे हमने इसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि 2.1 से आपका 2.1 कट गया आपका। तो 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल टू 23.1 बैग्स, दैट्स ऑल।